अवनेंद्र पाल यादव जी। अ, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको इंडियन ओवरसीज बैंक मिली है। तो कैसी खुशी है, कैसा घर में माहौल है? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी मैं बहुत ज़्यादा शौक था कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, तो कैसी खुशी है, घर वालों का क्या फेस रिएक्शन है? बताएंगे कुछ यस इसके सर। बारे जी सर, खुशी तो में? सर बहुत है। हाँ। खासकर सर घर वाले, अच्छा। उनके अंदर सर अलग ही खुशी दिख रही है। और सर अगल बगल के भी जो लोग हैं, अंकल आंटी, वो लोग भी बहुत खुश हैं सर मेरे सिलेक्शन से। बहुत बड़ी बात है। तो आपने जो अपना ग्रेजुएशन है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है ना? हाँ सर, लखनऊ से एफिलिएटेड कॉलेज है चंद्रभानु कृषि महाविद्यालय। अच्छा, उससे उसी आपने से सर ओके। जी सर। बहुत बढ़िया। और तो ये बताइए कि आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं? सर मैंने अपना पढ़ाई सर आईसीएसई बोर्ड से किया था। ओ, तो यानी कि फिर आप तो ओवरसीज आपको भगवान ने करा है, गॉड गिफ्टेड दी। तमिलनाडु में भी अगर 2-3 साल भटक देगा तो आपको इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, भगवान सबको समझ के देता है कि किसको क्या देना है। हाँ सर, बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात है। तो आपने जो प्रीलिम्स है ना, वो कोई ऑफलाइन कोचिंग की थी या यूट्यूब से पढ़ाई की? तो हमारे जो जूनियर आपके हैं ना, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्लीज़ इसके बारे में मुझे बताना कि आपने प्रीलिम्स में कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश में आपका क्या स्कोर रहा, ओवरऑल क्या था, और किस तरीके से प्रिपरेशन की। थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से बताओ प्रीलिम्स कैसे आपने प्रिपरेशन की। सर जब कॉलेज में थे तभी से सर इसकी स्टार्टिंग कर दिए थे यूट्यूब से देख कर सर। हम्म। यूट्यूब से क्लासेस लेते थे। हम्म। फिर उसके बाद सर जैसे ही कॉलेज पूरा हुआ उसके पहले ही हम्म। एसीसी से मैंने कोचिंग के लिए बैच ले लिया था। हम्म। और वहां से सर प्रीलिम्स के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। हम्म। और सर आईसीएसई बोर्ड से थे तो सर इंग्लिश अच्छा ही था। उस पर हम्म। उतना वर्क नहीं करना था। हम्म। तो सर मैथ थोड़ा न्यू था मेरे लिए। हम्म। हम्म। लेकिन सर यूट्यूब से देख देख कर सर कौशिक मोहंती क्वांट्स हम्म। पढ़ाते हैं सर, बहुत ही अच्छा। उनके अच्छा। जो डीआई के हाँ। जो ट्रिक्स है सर, बहुत ही हम्म। अच्छे हैं। अच्छा, तो उनका ठीक है। एक 4 घंटे का, हाँ सर, उनका एक 4 घंटे का वीडियो है हम्म। डीआई के लिए। हम्म। बस कोई उतना ही कर ले तो क्वांट्स के लिए सफिशियंट रहेगा, अच्छा। डीआई के लिए। हाँ, जो उनका वो प्लेलिस्ट बना है वही। हाँ सर हाँ। वही मैं। और और सर रीजनिंग। और सर रीजनिंग में तो सर सेलेक्टेड टॉपिक्स जो मैंने किए थे, जैसे इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉग हम्म। हो गया, हम्म। डिस्टेंस डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। हम्म। और सर पजल्स हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट, इनको बहुत अच्छे से किया था। यूट्यूब पे सर अन अकेडमी के टीचर हैं पीयूष सर। हम्म। उनकी पजल्स चलती हैं 10 बजे 10 पजल्स। हम्म। तो भी सर ऑफ कॉस्ट। सर वो बहुत ही अच्छे लेवल का वो क्वेश्चन करवाते हैं, अगर नहीं कोई वो नहीं, कर ले रहा है तो उसको। अन अकेडमी के जो सर हैं वो शायद पुनीत सर हैं या पीयूष सर? हाँ हाँ सर, पुनीत सर है उनका नाम। पुनीत सर, हाँ। उनका नाम पुनीत है। हाँ, वो अच्छा। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और इंग्लिश में आपका इस बार का स्कोर कितना था? सर इंग्लिश में 15 नंबर थे। अच्छा, 15 नंबर था। इंग्लिश तो आपने पढ़ी नहीं होगी फिर तो, खाली बस हाँ बहुत, नॉर्मल। मतलब उसका, हाँ सर उसको प्रैक्टिस करते थे बस। सबसे और ज्यादा आपने मैथ्स और मेहनत कॉन्ट में मेहनत की सबसे ज्यादा? हाँ सर हाँ, क्योंकि वो न्यू था पूरा। 10th के बाद से क्वांट्स को टच नहीं किए थे कभी। अच्छा, तो प्रीलिम्स में आपका ओवरऑल स्कोर क्या रहा? 60 मार्क था सर। वाह, मतलब आपकी लीड पे थी आप, यानी कि बढ़िया हाँ लीड, सर हाँ सर। सेफ साढ़े जोन में। साढ़े बाईस हाँ सर, 22.5 नंबर रीजनिंग में था, 22.5 क्वांट्स में भी। वाह। और जिसके लिए हम थे इंग्लिश में, वो 15 रह गया, वो 22 होना चाहिए था। हाँ सर। कोई बात नहीं, वो कहीं ना कहीं होता रहता है, लेकिन आपके 60 नंबर बहुत अच्छे थे, और पहले अटेम्प्ट में 60 नंबर करना स्कोर, यानी कि आपने जब ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था तभी से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, जैसा कि आपने बोला अभी ना। हाँ सर, ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर से ही, हाँ। मतलब इसकी तैयारी में ही लग गए थे हम। तो मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देख लीजिए आप। फर्स्ट अटेम्प्ट इंडियन ओवरसीज बैंक, और उन्होंने 4 साल अपने बीएससी एजी में एग्रीकल्चर को भी मैनेज किया। और उसके बाद किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वांट बोल रहे थे, मेरा वीक था, क्वांट को अच्छा किया। इंग्लिश, वो आईसीएससी बोर्ड के थे, इंग्लिश उनकी कैसी थी उन्होंने बताई, और उन्होंने रीजनिंग कितनी अच्छी की और नंबर अच्छे लाए। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने प्री क्वालिफाई किया, और उन्होंने पूरा सोर्स बताया। आपने मेंस कैसे पढ़ा फिर? सर मैं, इसके लिए मैं कॉलेज में ही था तो मैं एसीसी का बुक ले लिया था। हाँ। और सर जैसे ही कॉलेज पूरा हुआ उसके पहले ही मैंने उसको कई बार रिवाइज भी कर लिया था। तो अच्छा। मेंस में सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, और मैं वो वही पढ़ता था जो टफ लगता था।
हम्म। जैसे अलाइड सब्जेक्ट्स हो गए, हम्म। फिशरीज, इंजीनियरिंग और हम्म। एग्रो फॉरेस्ट्री। हम्म। ये सब टफ, मैं इसी को पढ़ता था, ये अच्छा भी लगता था इसको करने में। क्योंकि अच्छा। सर मुझे पता कि अब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, तो अगर मैं इस पे फोकस नहीं करूंगा तो सर दिक्कत हो जाएगा। सर और मैं आपने कॉलेज पूरा होने से पहले ही सर मैं फिशरीज को लगभग हम्म, 5 से 10 बार पढ़ लिया था। तो आपने नोट्स बना के पढ़ा था या खाली रीडिंग की थी? बुक था सर वो, तो उसी से ही, उसी से आपने एसीसी का बुक था। हाईलाइट कर करके हाँ हाईलाइट सर कर। उसी। अच्छा। हाँ सर उसी को ही। और फिर बाद में टेस्ट सीरीज और जो क्विजेज है जो हम लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट थी वो आपके लिए हेल्प करी? सर बहुत बहुत सर, जो सर आपकी क्विज़ेस थी बहुत ही हम्म। अच्छी सर। मुझे तो बहुत लेट में इसके बारे में पता चला, हम्म। लेकिन जब पता चला सर उसके बाद से मैं उसको मतलब वेट करता था कि कब 7 बजे, कब हम्म। 9 बजे आपका क्विज स्टार्ट हो। कब शुभम पटेल मैं सर तो दिन लिंक में, दें और कब मैं अटेम्प्ट करूं? हाँ 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 सर, जब मैं रिवाइज कर लेता था दिन में, हम्म। और फिर आपके क्विज़ेस स्टार्ट होते थे, फिर हम्म। उसमें से जो क्वेश्चन गलत होते थे उसको लिख लेते थे, हम्म। और बाकी जो सही होते थे उसको एक बार देख लेते थे दोबारा। अच्छा, ये बात। हाँ सर। तो मतलब वो सारे क्वेश्चंस आपको जो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी वाले क्वेश्चन लगे और आपने उससे प्रैक्टिस की, फिर आपने टेस्ट कहीं नहीं दिए या फिर यहीं से ही आपको बिलीव हो गया था कि हो जाएगा? नहीं सर, मैं पहले थोड़ा ज्वाइन कर लिया था एसीसी का टेस्ट हम्म। मेंस के लिए, हम्म। और फिर आपके क्विजेस को लगाता था सर। अच्छा, हमारी क्विज़ेस को आप लगाते थे, आप उसे वेट करते थे कि क्विज 7 बजे कब और कब हम लाइव आए सब, और कब हम अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सर। हाँ, उसमें फिर अच्छा। वो आता था, रैंक दिखाता था हाँ, सबका। रैंक दिखाता था उसमें भी अगर अच्छा आता था रैंक के बाद, तो वो भी अच्छा लगता था सर कि कि हम जो कितना पढ़ अच्छा रहे हैं चल रहा वो है हमें, प्रिपरेशन। हाँ, और हमें हमें याद हो रहा है कि नहीं, हमारी जो रैंक है वो कैसे मेंटेन हो पा रही है। अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो हमें ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा, ये भी बात है ना। और हाँ सर फिर बिल्कुल। आपने जो हम लोगों का इंटरव्यू वाला पैनल था, इंटरव्यू पैनल हमारा आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस पैनल, हेल्प हाँ मिली आपको कि नहीं? जी। ये सब बहुत बहुत मैम थी वो, आई थी वो भी, एफ सेलेक्टेड एफ को ही थी हाँ। सर, तो उनका बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत अच्छा था। मैंने हाँ सर। मतलब कोशिश की थी कि जितने भी हमारे एक्सपीरियंस हैं जो कि काफ़ी टाइम से वर्किंग है, जैसे भूपेंद्र सर वगैरह, शिल्पी मैम और भी जो भी लोग हैं, तो उन वो आए और आपको सेलेक्टेड, जो भी वो सेलेक्टेड है उनको मालूम है, तो आपके लिए हेल्पफुल बने। वो उनका मैसेज भी मुझे आया था कि वो पूछ रहे थे, आपका नाम लिया था उन्होंने, कि उनका लिखा था ना उन्हें नंबर, बोले इसके इनका सिलेक्शन हुआ। मैंने कहा उसको, उस पर्सन को इंडियन ओवरसीज बैंक मिल गई। बोले वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना मेरे साइड से। तो यही सब बातें थैंक हैं। यू मैम को, सर लोग को भी। हाँ, जी वही सर। वही, क्योंकि ये बातें बोलना इसलिए जरूरी है क्या कि वो भी ये बात सुन रहे होंगे, तो उनका योगदान कभी नहीं भूल सकते। वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहे, चाहे रात के 12 बजे, आपने देखा रात के 2-2 बज गए थे, है ना, जी सर, हाँ एंड मेरा होते खुद होते सर इंटरव्यू, हाँ लेट सर हुआ था। लगभग डेढ़ और बजे आपके जी में सर। क्या हुआ था, एंड में जब हम लोग सबमिट कर रहे थे तो आपका नेटवर्क इशू हो गया था, फिर आप फिर से रिज्वाइन हुए थे, मुझे याद है। जी सर, जी सर। सर जो लेकिन आप लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना हाँ, इतना कोई और नहीं प्रोवाइड करेगा, और सर वो भी मटेरियल का जो मतलब लेवल है बहुत ही अच्छा है सर। बस यही थैंक यू कि मतलब हम लोग की जो मेहनत है, जो रात रात भर जगना, जो आपके शुभम सर ने जो क्विजेज बनाई, जो इंटरव्यू कंडक्ट हम लोगों ने मिलके किया, वो भी पैनल में सब लोग बैठे, तो ये सब हम लोग की मेहनत का रिजल्ट है कि आज इतना सिलेक्शन हो पा रहा है। कि टाइम ही नहीं मिल पाता है कि किसको रिकॉर्ड करें, लाइन टू लाइन वीडियो अपलोड होनी पड़ रही है, क्योंकि इतने लोग ही, इतने कैंडिडेट्स हैं हमारे, और सब डेडिकेटेड हाँ है। सर। हम्म, हाँ सिलेक्शन तो खूब हुआ है इस बार खूब हुआ आपके है। ग्रुप से सर। हाँ, हाँ मोस्ट ऑफ सर। द। हम्म। तो वो ये बताइए कि जो फ्रेशर है, आपने प्री बताया, आपने मेंस बताया, आपने इंटरव्यू बताया, जो फ्रेशर प्रिपरेशन करने अभी से स्टार्ट करेगा, अगस्त में उसका प्री है और नवंबर में मेंस है, तो वो किस तरीके से स्टार्ट करे ताकि जैसे आपने पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया जैसे उसका भी सिलेक्शन हो जाए। स्पेशली जो फ्रेशर है वो ये बात ध्यान से सुनेंगे। अ, अवेंद्र पाल यादव जी बता रहे हैं, ये बात ध्यान से सुनिएगा। अब उसको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर फ्रेशर्स के लिए सबसे पहले मैं प्री के लिए बताऊंगा सर कि उनको बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है, ये नहीं कि पूरा सिलेबस ही उनको पढ़ जाना है। हम्म। जितना वो कम और मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम्म। और थोड़ा कम में ही, तो उनका बहुत ही अच्छा हुआ सर। जैसे कि क्वांट्स में मैं सर 4 से या 5 टॉपिक में किया था, हम्म। जिसमें सर नंबर सीरीज था, हम्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हम्म। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, हम्म। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हम्म। एवरेज और डीआई। हम्म। बस इतना ही सर, अच्छा, और ठीक है। इतने में इतना अच्छा नंबर मिल गया था सर। और रीजनिंग में?
रीजनिंग के लिए तो सर थोड़ा इसमें एफर्ट अच्छा डालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया बन सकता है सर, हाँ किसी का सही, भी हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इस, ये इस पे इसमें फ्रेशर। आप हाँ। इसमें इसमें। सर अगर छोड़ना हो तो जैसे इनपुट आउटपुट छोड़ सकते हैं और क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। और बाकी सर अपने जो स्ट्रेंथ के बेस पे एक बार देख लें, जो उनसे बन पाए उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल तो करना ही है, इसके बिना हम्म। तो होना नहीं है। होना ही नहीं है। तो इसको उसके बिना तो स्कोर हो ही नहीं हाँ सर। पाएगा। हाँ सर बिल्कुल सर। तो और और इंग्लिश बाकी। के लिए हाँ। इंग्लिश के लिए क्या सोर्स, इंग्लिश के लिए सोर्स बता दीजिए, ताकि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की प्रॉब्लम इंग्लिश में ही रहती है, उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स बताइए। पहले तो रीडिंग स्टार्ट करें, हम्म। और फिर एक बेस क्लियर करें कि एक जैसे एक लाइन से पढ़ते जाएं, जैसे नाउन प्रोनाउन हम्म। एडवर्ब वर्ब, एक सीक्वेंस से पढ़ते जाएं ताकि सारी चीज की जानकारी उनकी होती जाए। हम्म। फिर उसके बाद सब पढ़ने के बाद आप जितना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं उसको हम्म। पढ़िए, हम्म। ताकि रीडिंग आपका अच्छा हो। और हम्म। रीडिंग सर अच्छा हो जाएगा तो ना, तो अपने आप से ही पता चलने लगता है कि कौन सा यहाँ पे बनना चाहिए, गलत क्या इसमें है, तो हम्म। गलती उसमें दिखने लगता है सर। तो यही वाह। मेरी रहेगी कि सर वही करें। अच्छा। और कॉलेज के टाइम से प्रिपरेशन करें, क्योंकि सर कॉलेज के बाद जो भी करता है तो हम्म। बहुत ही रेयर चांस रहता है सिलेक्शन का सर। बहुत अच्छी लाइन बोली है आपने कि जो कॉलेज टाइम से पढ़ता है, आखिर जीत उसी की होती है। अब जैसे आप एक आज विनर हो गए हो, और आज क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर साउथ में हो या नॉर्थ में कहीं भी पोस्टिंग हो, यहाँ पे जॉब मायने रखती है, पोस्टिंग मायने नहीं रखती है। आपको पता है ना, आपने कितना बढ़िया कंपटीशन दिया, 390 अभी तक की सबसे लोएस्ट वैकेंसी है। और जब आपने मुझे अपने जी 41 पॉइंट समथिंग नंबर बताए थे, तब मैंने उसी दिन बोल दिया था, बैंक तो नहीं बताई थी, लेकिन मैंने ये बोला था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपको इतने नंबर मिल गए। और आपने, आपके इंटरव्यू में शायद हाईएस्ट नंबर है, जो कि लखनऊ पैनल में कितने नंबर है आपके इंटरव्यू में, 15 पॉइंट। 15.75 सर। वाह। मतलब वो इस बार का जो लखनऊ पैनल था वो हार्ड था, और 15.75 जो कि लखनऊ पैनल में हाईएस्ट नंबर आपको मिला है। तो आपका जी इंटरव्यू सर। कितनी देर चला था? सर सबसे पहले जब इंटरव्यू के लिए गए थे सर, डीवी हम्म। कराने के लिए, हम्म। तो सर हमको पता नहीं था उतना, तो हम सोचे लाओ डीवी करा लें, फिर उसके हम्म। बाद बैठेंगे कुछ देर, फिर हम्म। जाएंगे अंदर इंटरव्यू देने। हम्म। और हमको ये नहीं पता था कि जिनका डीवी हो जा रहा है उसके बाद उनको तुरंत ही इंटरव्यू के लिए भेज दे रहे हैं। अच्छा। तो सबसे पहला कैंडिडेट मैं ही था इंटरव्यू देने के अरे लिए। वाह। सबसे पहले कैंडिडेट आप ही थे? तो क्या हाँ आपने सर गेट हम ही गेट थे। खोल के अंदर एंट्री करी होगी? पैनल में कितने मेंबर थे, 5 या 6? सर सेवन सेवन लोग थे, एक अच्छा सर। फीमेल थी। अच्छा, एक फीमेल थी, तो आपकी एंट्री अंदर हुई, आप बैठे चेयर पे फिर? हाँ तो सर खुद कहें कि आराम से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद मैं सिद्धार्थ नगर का हूँ, तो उनका क्वेश्चन ही यहीं से शुरू हुआ कि सिद्धार्थ नगर में कौन सी चीज है जिसको जीआई टैग मिला है। टैग मिला है। हाँ। वो तो तो फेमस आप ही है लोग तो। इसके बारे में हाँ। पहले ही बताए भी थे हाँ। कि देख लेना एक बार इसको अच्छे से, तो काला नमक काला चावल। नमक का इससे चावल। रिलेट हम्म। हाँ सर, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। हम्म। फिर उसके बाद थोड़ा बैंकिंग के टर्म पूछ लिए थे, हम्म। शेयर डिबेंचर, तो ये मुझको नहीं पता था उस टाइम, तो हम्म। सॉरी बोल के कहा कि देख लूंगा सर इसको आगे। फिर थोड़ा स्कीम के बारे में, लोकल फॉर वोकल, हम्म। उसके बाद वो जो नरेगा का नाम चेंज हो गया उसके हाँ हाँ बारे में पूछे थे। हाँ। और पूछे थे कि एमएसपी में कितने क्रॉप्स हैं जो कैश क्रॉप है उनको एमएसपी दिया जाता है, हाँ। 5 के नाम बताइए, तो 5 ये के नाम बता बता। दिए थे। हाँ ठीक है। हाँ सर। हम्म। फिर वो पूछ रहे थे कि टैक्स के बारे में, हम्म। तो ये भी आंसर पता था तो बता दिए थे। हम्म। सर मेरे हिसाब से मतलब जितना मैं चाहता था कि मेरा अच्छा हो उतना था नहीं, लेकिन हम्म। वो हो सकता मेरा कॉन्फिडेंस उनको अच्छा लगा हो, हम्म। इसलिए उन्होंने नंबर दिया। अच्छा, ये बात है, तो आपका यानी हाँ सर। कॉन्फिडेंस अच्छा था। तभी तो, क्योंकि अभी तक हाँ मैंने देखा है जितने लोगों को, आपको बहुत हाईएस्ट नंबर मिला है, मतलब बहुत बढ़िया नंबर मिला है, 15.75 बहुत बढ़िया नंबर है, क्योंकि थोड़ा सा इस बार का वहाँ का रवैया, जैसा मैंने बताया, वहाँ का माहौल हार्ड था, तो आपको नंबर अच्छे मिले। और आपके मेंस में 41 पॉइंट कितना था समथिंग? 41.75। 41.75, इधर 15.75 था। हाँ तो अप्रॉक्स 71.29। हाँ, तो आपको वही जन अनरिजर्व सीट मिली ना? शायद सर ओबीसी का शायद मिला है सर। अच्छा, ओबीसी मिला, ओके। हाँ कुछ पॉइंट से कम नंबर रहा होगा। इस पॉइंट, तो बाकी फिर आपको अलॉट हो गया, तो मतलब
हाँ बहुत बड़ी चीज है ये कि प्रीलिम्स, देन मेंस, देन इंटरव्यू को आपने तीनों को पैरेलल रखे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, और हम आपके जी। काम आए। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग, हमारी टीम जो आपके काम आई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और सर कुछ ये है? जर्नी सर अकेले अकेले सर क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक कोई गाइडेंस देने वाला ना रहे अच्छे से। हम्म। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ वो तो आप, सर जैसे मैं कि बिल्कुल। यस सर, जैसे कि इंटरव्यू के बारे में कुछ पता नहीं था, अचानक से चले गए सब कुछ लेके, हम्म। डॉक्यूमेंट लेके, वहाँ कुछ नहीं पता था क्या होता है। जैसे सर एक गाइडेंस रहता है तो अच्छे से पता रहता है कि क्या करना है जाके, हम्म। कैसे क्या करना है। और सर एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है कि कोई अच्छे से गाइड किया रहे। सर आप लोग बाकी का गाइडेंस था, और सर अब मेहनत था मेरा परिवार का सर, तो हाँ। सिलेक्शन हो गया। ओ, तो कुल मिला के मतलब आपकी जर्नी बहुत आउटस्टैंडिंग रही, और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एक बहुत बड़ी कहानी लोगों के बीच में होती है। जैसे बहुत से लोगों की कहानी की, किसी के 4 अटेम्प्ट होते हैं, किसी के 5 अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन आपने पहले अटेम्प्ट में जो सिलेक्शन लेके दिखाया ना, ये मतलब आप एक रोल मॉडल बनोगे आने वाले समय, ठीक है ना? कि नहीं, जी बहुत बड़ी जी चीज़ है कि सिलेक्शन लेना, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वो भी एक अच्छी बैंक, एक रेपुटेटेड बैंक, उसमें आपका सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। जी सर। तो और सर लास्ट में। जो हाँ। को, जो हाँ। कॉलेज में है सर उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं वो लोग, हाँ। तो जितना जल्दी हो सके वो उस सेमेस्टर का नोट्स बना लें और उसको रिवाइज करें, और बाकी जो पीछे का पढ़े हुए हैं सारा हम्म। हम्म। उसको रिवाइज करते रहें, ताकि उनको मेंस में आके जब एग्जाम देना रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा सर। अच्छा, ये बात है, स्पेशली ये जूनियर्स यस जो सर। भी 6 7 8 हाँ सेमेस्टर सर। में, वो इस बात का ध्यान रखें, जो जैसा कि उन्होंने बताया, कितनी अच्छी बात बताई कि उसको लिखते रहें, लिखने के बाद पीछे पिछला जो है उसको रिवाइज करते रहें। हाँ सर, इससे होता है कि मेंस आपका बहुत अच्छा हो जाता है पहले ही, आप मतलब जैसे ही आपका कॉलेज पूरा होता है आपका मेंस तैयार हो जाता है। मेंस तैयार हो बस जाता आपको रिवाइज करना रहता है। है, बहुत खुशी की बात। तो बस लास्ट में ही आपने ये टिप दी, और भी कुछ हमारे जूनियर्स के लिए बोलना चाहेंगे कि लास्ट में यही क्या है करें? कि जी सर, यही हम्म। कहूंगा कि सर अगर आप स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ाई तो हम्म। तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक एग्जाम आपका हो ना जाए। सर नहीं, कंसिस्टेंट रहें अपने जर्नी में सर, तभी एग्जाम क्लियर होगा। बहुत अच्छी बात बोली है। तो मीटिंग को फिर एंड करते हैं। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, मैं 2 दिन से एक्साइटेड था कि करूंगा करूंगा, फिर आज जाके मैंने सोचा, आपको कॉल किया, फिर आपसे कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद आज मैंने फिर पॉडकास्ट आपसे शूट किया। तो डियर, जी गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही अपनी फैमिली का सपोर्ट करते रहो, और मम्मी पापा का आशीर्वाद लो, और बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो, निकल जाना। अभी आपकी बिल्कुल सर। मोस्टली मुझे लगता है कि भाई तमिलनाडु में ही या चेन्नई के आसपास ही, भाई चेन्नई आपको जाना पड़ेगा, तो अपना पैकिंग कर लेना, अच्छा सर। और अपना रिलेटिव जी फैमिली से तब तक सबसे मिल लो, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलता है जब बैंक ज्वाइन हो जाएगी। हाँ तब हाँ तक सर। सही है बिल्कुल। ना? और ठीक है, हाँ। फिर मीटिंग को एंड करते, कोई बात ऐसी जो रह गई हो हमारे बीच में, सब तो बताया हमने। न- हाँ सर, सब तो हो गया, बस यही जो जूनियर्स आने वाले हैं बस इन्हीं बातों का ख्याल रखें, हम्म। सिलेक्शन उनका भी होगा। और बाकी जो हमारे इस बार वाली क्विज है उस पर बहुत फोकस करें, और प्लीज़ आप भी सपोर्ट करिएगा, जो बिल्कुल भी आपके बिल्कुल। जूनियर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिल्कुल सर। हम्म। तो थैंक यू सो मच अवेंद्र पाल यादव जी, एंड गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने सिलेक्शन लिया और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू जय हिंद, सर। जय भारत। जय हिंद सर।